बिहार के हित में, बिहार की जनता के हित में एक बिना जनाधार की पार्टी वाले को अपने कंधे पर बैठाकर भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री का ताज दे दिया। नमस्कार, देख रहे हैं आप सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय पटना पहुंचे हैं। पटना पहुंचने के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान पर पलटवार करते हुए नजर आए हैं। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री कब क्या बोलेंगे उनको भी नहीं पता होता है। वो दूसरे के दिमाग से सोचते हैं, दूसरे की आंखों से देखते हैं और दूसरे की जुबान से बोलते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब कठपुतली बनकर रह गए हैं, कहते हुए नजर आए नित्यानंद राय। इसके आगे क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं और किस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे नित्यानंद राय, छोड़े जाते हैं आपको उनके बातों के साथ। पर लड़े थे हम, कितना सीट पर लड़े थे उनका याद नहीं। वो कौन कितना सीट पर लड़ा था। यहाँ बिहार के में अराजक राज, भ्रष्टाचार राज, जंगल राज के खिलाफ जनता बदलाव चाहती थी। जनता को भरोसा था भारतीय जनता पार्टी पर, हक था भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन बिहार के हित में, बिहार की जनता के हित में एक बिना जनाधार की पार्टी वाले को अपने कंधे पर बैठाकर भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री का ताज दे दिया। और यह एक उदाहरण नहीं है। कांग्रेस के उस तानाशाह भ्रष्टाचार और निरंकुशता के खिलाफ बिहार को भी बर्बाद कर रही थी। उस समय बिहार की जनता को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने लालू जी का साथ दिया। उत्तर प्रदेश में मायावती को मुख्यमंत्री बनाया था। कभी कांग्रेसी को भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री नहीं बनाए, कभी नहीं बनाया और कभी न सपोर्ट किया, न हम उसके गठबंधन में गए, इसलिए कि कांग्रेस आज़ादी के पहले ही देश के विभाजन के लिए तैयार हो गई और 14 अगस्त को ही पाकिस्तान अलग हो गया। 15 अगस्त को भारत माता को आज़ादी मिली। जो हमारे आज़ादी के दीवाने जो फांसी के फंदे तक चले गए, बलिवेदी पर चढ़ गए, यातनाएं सही, लाखों लोगों का घर उजड़ गया। हमारी लाखों माँ बहनों की मांगों में जहाँ सिंदूर की लालिमा होनी चाहिए थी, भारत की आज़ादी के लिए भारत माता के पैरों में जकड़ी हुई गुलामी की जंजीर को काटने के लिए अपने मांग में चिता की राख सजा ली। उस पर भी इन कांग्रेसियों के जिद ने, उस समय के दो चेहरे याद कीजिए, दो लोगों के जिद ने, जवाहरलाल जी के जिद ने और जिन्ना जी की जिद ने देश का बंटवारा कर दिया। प्रधानमंत्री के लोभ में बंटवारा हो गया। उस समय कोई बंटवारा नहीं चाहता था, न गांधी चाहते थे और नहीं सरदार पटेल चाहते थे, नहीं राजेंद्र प्रसाद चाहते थे। देश का बंटवारा कांग्रेस ने प्रधानमंत्री पद के लिए, कि प्रधानमंत्री पद के लिए कुछ भी स्तर तक कांग्रेसी जा सकते हैं। और वैसे लोग जो कहते हैं कि हम लोहिया के डीएनए हैं हमारे पास, तो लोहिया जी ने कभी कांग्रेस से समझौता नहीं किया। जयप्रकाश और लोहिया को धोखा देने वाले लोगों को जनता कभी नहीं स्वीकार कर सकती है। आज देश के बंटवारा का कारण है कांग्रेस। वैसे कांग्रेस पार्टी से, लोकतंत्र की हत्या करने वाली पार्टी से भारतीय जनता पार्टी कभी समझौता नहीं की, न कभी करेगी। समझौता करने वाले लोग अपने परिवार के लिए भ्रष्टाचार करके अकूप धन कमाने के लिए और सत्ता पर बैठने के लिए ऐसा समझौता करते हैं। जो समझौता नीतीश कुमार जी ने किया, लालू जी ने किया, तेजस्वी जी ने किया। भारतीय जनता पार्टी वसील की राजनीति करती है, जनता के हित की और देश के हित के लिए। कभी समझौता भी हम किए तो गैर कांग्रेसी दलों से किया। तेजस्वी यादव ने कहा ऐसा